नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। दोस्तों, आप जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजनीति में वंशवाद के, परिवारवाद के मुखर विरोधी हैं। लाल किले की प्राचीर से लेकर संसद तक और आम सभाओं से लेकर सड़कों तक हर जगह नरेंद्र मोदी परिवारवाद और वंशवाद को कोसते हैं। उनका बस चले तो भारत की राजनीति से वंशवाद को पूरी तरह खत्म कर डालें, लेकिन जब भी मौका आता है वे खुद वंशवाद की जड़ों में खाद पानी डालने लगते हैं। उनके अपने मंत्रिमंडल से लेकर पार्टी के बड़े बड़े पदों तक वंशवाद के तमाम नमूने मौजूद हैं और एकदम नया नया ताजा ताजा नमूना पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में एक नेता पुत्र की नियुक्ति करके नरेंद्र मोदी ने फिर दिखा दिया है। आइए इस नमूने पर बात करें। आपको ये बताएं कि भारतीय जनता पार्टी के नए नवेले राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष किस नेता के पुत्र हैं, उनका परिचय क्या है, वे किस राजनीतिक विरासत से आते हैं। उससे पहले नरेंद्र मोदी का लाल किले की प्राचीर से वंशवाद, परिवारवाद के खिलाफ दिया गया ओजस्वी भाषण सुन लीजिए। परिवारवाद और तुष्टीकरण, इसने देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य किया। अब लोकतंत्र में ये कैसे हो सकता है कि पॉलिटिकल पार्टी, और मैं विशेष बल दे रहा हूं पॉलिटिकल पार्टी, आज मेरे देश के लोकतंत्र में एक ऐसी विकृति आई है जो कभी भारत के लोकतंत्र को मजबूती नहीं दे सकती। और वो क्या है बीमारी? परिवारवादी पार्टी। और उनका तो मंत्र क्या है? पार्टी ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली एंड फॉर द फैमिली। इनका तो जीवन मंत्र यही है कि उनकी पॉलिटिकल पार्टी, उनका राजनीतिक दल परिवार का, परिवार के द्वारा और परिवार के लिए। अब परिवारवाद के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक और उद्घोष को सुन लीजिए। ये भाषण संसद में दिया गया था। जहां एक परिवार को पार्टियां लिखी जाती हैं, वो लोकतंत्र में उचित नहीं है। लोकतंत्र में पार्टी अनेक, एक परिवार के 10 लोग राजनीति में आए, कुछ बुरा नहीं है। हम तो चाहते हैं नौजवान लोग आए, हम भी चाहते हैं ये इसकी चर्चा करिए। हमारे साथ, आपके साथ मेरा विषय नहीं है। तो आपने सुन लिया कि नरेंद्र मोदी राजनीति में परिवारवाद के मुखर विरोधी हैं। एक ही परिवार के लोगों को टिकट देने, विधायक, सांसद या मंत्री बनने के खिलाफ नरेंद्र मोदी हमेशा से ताल ठोकते रहे हैं, लेकिन उनकी कथनी करनी में कितना फर्क है, इसका नजारा 24 घंटे पहले देश के सामने फिर आ गया है। आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर जेपी नड्डा का कार्यकाल खत्म हुए लगभग 2 साल होने को है। पार्टी तब से आज तक राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कोई नई नियुक्ति नहीं कर पाई है। इसीलिए रविवार को नरेंद्र मोदी और पार्टी के नंबर 2 अमित शाह ने मिलकर बिहार में पीडब्ल्यूडी मंत्री, 5 बार के विधायक नितिन नबीन को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। उनकी नियुक्ति का कल जैसे ही आदेश निकला, राजनीतिक हलकों में एक चौंकाने वाली घटना के रूप में इसे देखा गया। निश्चित तौर पर जितने नाम पार्टी के अध्यक्ष के रूप में चल रहे थे, उनमें से किसी भी नाम को मौका न देकर एकदम नए नाम पर मोदी शाह ने मुहर लगा दी। नितिन नबीन महज 45 साल के हैं और बिहार में बांकीपुर विधानसभा सीट से 5वीं बार विधायक बनकर आए हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर नितिन नबीन को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने लिखा,
नितिन नवीन जी ने एक कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। वे एक युवा और परिश्रमी नेता हैं जिनके पास संगठन का अच्छा खासा अनुभव है। बिहार में विधायक और मंत्री के रूप में उनका कार्य बहुत प्रभावी रहा है। साथ ही जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उन्होंने पूरे समर्पण भाव से काम किया है। वे अपने विनम्र स्वभाव के साथ जमीन पर काम करने के लिए जाने जाते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि उनकी ऊर्जा और प्रतिबद्धता आने वाले समय में हमारी पार्टी को और अधिक सशक्त बनाएगी। भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर उन्हें हार्दिक बधाई। नितिन नवीन की नियुक्ति के साथ ही निश्चित तौर पर मोदी और शाह ने अपने सरप्राइज एलिमेंट को कायम रखा है। वे लगातार पिछले 10 सालों से राज्यों के मुख्यमंत्रियों के चयन से लेकर प्रदेश अध्यक्षों तक और तमाम राजनीतिक फैसलों में हमेशा चौंकाने वाला काम करते रहे हैं। और नितिन नवीन की कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति से एक बार फिर नरेंद्र मोदी ने देश को चौंका दिया है। लेकिन एक मजेदार बात यह भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजनीति में वंशवाद के मुखर विरोधी हैं। इसके बावजूद पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति करते समय उन्होंने एक नेता पुत्र को ही चुना है। अब आइए जान लीजिए नितिन नवीन किस नेता के पुत्र हैं। नितिन नवीन के पिता का नाम है नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा। नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा बिहार में 7 बार विधायक रहे और भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं में शुमार रहे थे। उनकी मृत्यु के बाद नितिन नवीन सक्रिय राजनीति में रहे और तब से लगातार उसी बांकीपुर विधानसभा सीट से चुनकर बिहार की विधानसभा में पहुंच रहे हैं और इस वक्त भी नीतीश कुमार की सरकार में लोक निर्माण मंत्री हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नरेंद्र मोदी ने भी वंशवाद की ताबूत में कील ठोकने के लिए पार्टी के ही एक दिग्गज नेता 7 बार के विधायक नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा के बेटे को ही चुना है। ये कथनी और करनी का फर्क सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। एक और बात है, वो बात है पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र की। आपने अक्सर सुना होगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा और पूरी की पूरी पार्टी कांग्रेस पर आरोप लगाती है कि उसमें आंतरिक लोकतंत्र नहीं है। वहां गांधी परिवार की मर्जी से ही लोगों की नियुक्तियां होती हैं। इस आंतरिक लोकतंत्र की वानगी भी देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी पिछले 2 साल से न केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं कर पा रही बल्कि प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव भी सिर्फ मनोनयन के जरिए कर लिए गए हैं। और अब की बार राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष चुनते समय भी न तो पार्टी में किसी कार्यकर्ता से कोई रायशुमारी की गई, न किसी तरह का कोई निर्वाचन का कार्यक्रम घोषित हुआ, न किसी तरह का कोई निर्वाचन संपन्न हुआ। इसके बाद अचानक पार्टी के मुख्यालय से एक आदेश जारी होता है कि नितिन नवीन पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष होंगे। अगले साल जनवरी में हो सकता है यही नितिन नवीन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएं, जिसकी की पूरी संभावना है। यानी जिस आंतरिक लोकतंत्र के नाम पर भारतीय जनता पार्टी, मोदी और शाह कांग्रेस को कोसते हैं, उस आंतरिक लोकतंत्र का अभी भारतीय जनता पार्टी के भीतर नहीं है। पार्टी के सारे फैसले मोदी और शाह पर्ची से करते हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद आपने देखा था कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उसके बाद हरियाणा तक में मुख्यमंत्रियों का चयन मोदी और शाह की मर्जी से हुआ था। इन राज्यों में विधायक दल की बैठकों में विधायकों से झूठे मुंह भी पूछा नहीं गया कि वे किसे अपना नेता मानते हैं, किसे वे मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र दूर दूर तक दिखाई नहीं देता और जिस वंशवाद का विरोध
नरेंद्र मोदी लाल किले से लेकर संसद तक करते हैं, उसी वंशवाद को मौका आने पर वे खुद न केवल खाद पानी देते हैं बल्कि बड़े बड़े ओहदों पर बिठाकर ऐसे पुत्र और सुपुत्रियों को नवाज रहे हैं जिनके पुरखे बड़े बड़े पदों पर रह चुके हैं। और इस मामले में खुद नरेंद्र मोदी का मंत्रिमंडल भी अछूता नहीं है। खुद नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में न जाने कितने ऐसे पुत्र और सुपुत्रियां हैं जिनके माता पिता खुद बड़े बड़े पदों पर रहे थे। चंद नाम जान लीजिए: पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, राम मोहन रेड्डी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, अनुप्रिया पटेल, कीर्तिवर्धन सिंह, चिराग पासवान, रामनाथ ठाकुर, किरण रिजिजू, राजा राव इंद्रजीत सिंह, एच.डी. कुमार स्वामी। बाकी के नाम भी आप खुद पता लगा लीजिए। और तो और अभी अभी जिस बिहार में विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार के साथ सरकार बनाई है, उस बिहार सरकार में न जाने कितने वंशवाद के नमूने मंत्रिमंडल में हैं और विधायक दल में भी शामिल हैं। बिहार मंत्रिमंडल के चंद नाम जान लीजिए जो वंशवाद के प्रतीक हैं: सम्राट चौधरी, संतोष सुमन माझी, दीपक प्रकाश, रमा निषाद, नितिन नबीन जिनके बारे में अभी हम बता चुके, अशोक चौधरी, और बहुत लंबी लिस्ट है जिसमें नेताओं के बेटे बेटियां, भतीजे, भाई, पत्नी, बहुएं विधायक और मंत्री बने बैठे हैं। और अब पार्टी के सबसे बड़े पद, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष पद पर एक नेता पुत्र को बिठाकर नरेंद्र मोदी ने कथनी करनी के अंतर को और गहरा कर दिया है। आने वाले दिनों में जब नितिन नबीन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे तब एक बार फिर आप याद रखिए कि वे वंशवाद की ही निशानी रहेंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।